हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे। जो भी लोग नए नए टेक्निकल वर्क करना सीखे होते हैं तो उन लोगों को इस डिजिटल मल्टीमीटर को चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सिंगल वीडियो में ही इस पूरी मल्टीमीटर के फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा और चला करके एक एक चीज़ को दिखाऊंगा कि कैसे हम यूज करते हैं। तो काफ़ी छोटा वीडियो होगा लेकिन नॉलेजेबल वीडियो होगा, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मल्टीमीटर के जो दो प्रॉप मिलते हैं रेड और ब्लैक कलर का, इनको हम कहाँ पर लगाएं। चूँकि ये तो दो ही वायर होता है और ध्यान से देखें मल्टीमीटर में तो हमको 3 नॉब मिलता है जहाँ पर हमको वायर लगाना होता है। एक तो हमारा कॉमन है, कॉमन मतलब न्यूट्रल वायर, इसमें हम ब्लैक वाले वायर को लगाएंगे। कॉमन माने ब्लैक वाला वायर, इसमें ब्लैक लगा देंगे, वो हमेशा इसी में फिक्स रहता है। उसके बाद क्या है, इसमें हम पॉजिटिव वायर अगर लगाते हैं रेड वाले को तो इससे हम लोग वोल्ट को नाप सकते हैं, चाहे एसी वोल्टेज हो या फिर डीसी वोल्टेज हो। फिर उसके बाद ओम को नाप सकते हैं, यानी रजिस्टेंस की वैल्यू को देख सकते हैं। मिली एम्पियर, बैटरी का जो एम्पियर होता है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एसी वोल्टेज को देख सकते हैं। डीसी वोल्टेज अगर हमको चेक करना है 1000 तक तो इसमें लगाने के बाद भी हम लोग इससे 1000 डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम तक भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे और हम लोग बढ़ेंगे तो ये जो थर्ड वाला नॉब दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें आप लगा करके केवल और केवल एसी और डीसी एम्पियर को ही चेक कर सकते हैं। ब्लैक वाला वायर सबसे पहले हम लोग बताएं कि इसमें है कॉमन में लगेगा, ये तो इसमें फिक्स रहता है, और रेड वाला वायर सेकेंड वाले में लगाएंगे, थर्ड वाले को उसी तरह से छोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो प्रॉप हमारा रेडी हो गया है। इधर से हम लोग चेक करते हुए आएंगे और इस तरह से जाते जाते पूरा फाइनल हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डीसी वोल्टेज को चेक करना देखते हैं कि कैसे हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिए भी, और ये एक सीधी लाइन है, उसके नीचे डैश डैश करके दिया है, यानी ये क्या होता है डीसी वोल्टेज चेक करने का सिंबल होता है। इधर के साइड में ये जो दिखाई दे रहे हैं इसमें आपका डीसी वोल्टेज चेक होता है, यानी 1000 वोल्टेज से लेकर के 200 मिली वोल्ट तक आप इससे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1000 वोल्ट तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है दोस्तों। 200 वोल्टेज, अगर मान लीजिए आपकी कोई बैटरी है या फिर सोलर पैनल है उसको चेक करना है तो आप इस पर 200 वोल्टेज पर इसको आप सेट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए जो तीर बना हुआ है दोस्तों, ये अगर इसके सामने रहेगा तो ये मल्टीमीटर आपका ऑफ है। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ऑन हो गया। तो हमको 1000 वोल्टेज चेक नहीं करना है, चेक कितना करना है, नॉर्मली बैटरी को ही चेक करना है। तो अगर आप लोग 200 के रेंज पर लगा करके सेट करके चेक करते हैं तब भी रीडिंग दिखाएगा, लेकिन इतना प्रॉपरली रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमको केवल चेक करना है नॉर्मली छोटी वाली बैटरी को। देखिए लिथियम सेल है जो 3.7 वोल्ट का होता है, पूरा फुल चार्ज होने पर 4 वोल्टेज के आसपास चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव वायर है यानी ये रेड वाला जो वायर है इसमें हम लोग ये मल्टीमीटर का रेड वाले प्रॉप को लगाएंगे। देखिए ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। देखिए रेड वाले पर रेड वाला लगा दिए, और ये जो निगेटिव है निगेटिव पर लगाएंगे तो देखिए इसमें करीब करीब 4 वोल्टेज को शो कर रहा है, यानी ये जो लिथियम सेल है 4 वोल्टेज चार्ज यानी फुल चार्ज है दोस्तों। अब फिर हम अगर 20 वोल्टेज पर सेट करते हैं, इसलिए हम 20 वोल्ट पर चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह जो है आपका 4 वोल्ट है, यानी 1 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट के बीच में अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो 20 वोल्ट पर सेट करके आप लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आसानी से चेक हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसमें फिर से चेक करते हैं निगेटिव को निगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है दोस्तों 3.98 समथिंग आपका 4 वोल्टेज शो कर रहा है। अगर आप गलती से उल्टे वायर को लगा देते हैं, यानी पॉजिटिव पर निगेटिव को लगाते हैं और निगेटिव पर पॉजिटिव को, तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे आप लोग मल्टीमीटर में माइनस का चिन्ह शो हो रहा है। देखिए ध्यान से आप लोग अभी देखिएगा माइनस का चिन्ह शो होगा, तो -3.97 वोल्टेज शो हो रहा है, यानी समथिंग 4 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग बैटरी को या फिर किसी भी वोल्टेज को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग एक उपकरण चेक करना सीख गए, यानी बैटरी के वोल्टेज या फिर किसी भी प्रकार के डीसी वोल्टेज को चेक करना सीख गए। इसी प्रकार नीचे आएंगे।
तो फिर उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए रेजिस्टेंस है जो शो हो रहा है। हमने आपको शुरू में बताया था कि वोल्टेज को हम लोग चेक कर सकते हैं, तो वोल्टेज हमने डीसी वोल्टेज को चेक कर लिया। फिर उसके बाद ओम का साइन था, तो ओम का साइन यहाँ दिखा रहा है दोस्तों। ओम का साइन का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इस रेजिस्टेंस को ले लेते हैं और जानना चाहते हैं कि यह रेजिस्टेंस कितने किलो ओम का है, या फिर ओम का है, या फिर मेगा ओम का है, तो कैसे जानेंगे? पहला तरीका, तो आप या तो मल्टीमीटर की सहायता से इसको चेक करें। रेजिस्टेंस में कोई भी सिरा पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरफ को लगा सकते हैं। तो हम सबसे शुरू में आएंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है, 200 यानी ओम लगा देंगे। जो भी डिजिट दिया है उसके लास्ट में ओम लगा देंगे, यानी 200 ओम। अगर हमको चेक करना है, यही रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये क्या है, 200 ओम यहाँ पर हम सेट किए हैं। और अगर जब हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, अगर ये 200 ओम से कम वैल्यू देगा तो इस पर शो करेगा। अगर उससे अधिक होगा तो फिर हम 2000 पे चेक करेंगे। 2000 से भी अधिक होगा तो 20K पर चेक करेंगे। 20K से भी अधिक होगा तो 200K पर लगा करके चेक करेंगे। और यदि 100 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस होगा तो इसका वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ये 200 पर ही सेट करके रखेंगे और इस पर पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो प्रोप है उसको लगाएंगे। कोई रीडिंग नहीं दिखाया तो मल्टीमीटर को और आगे बढ़ाएंगे, 2000 पे करेंगे, फिर लगाएंगे, फिर भी कोई रीडिंग नहीं दिखाया तो और आगे बढ़ाएंगे, 20 किलो ओम पर करेंगे। देखिए 20K माने 1000 ओम, या फिर आप कह सकते हैं 20,000 ओम या फिर 20 किलो ओम। अगर इसको आप लोग लगा करके चेक करेंगे फिर भी ये कोई रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 100 किलो ओम है और ये 20 किलो ओम पर हम लोग लगाए हैं। फिर आगे बढ़ाएंगे, 200 किलो ओम पर करेंगे तो हो सकता है कि इस पर ये रीडिंग दे दे। तो देखिए हम लोग देखते हैं, और देखिए यहाँ पर 98.2 किलो ओम के आसपास ये रीडिंग दे रहा है, यानी लगभग मान सकते हैं आप लोग 100 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो मैंने बताया भी था दोस्तों 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें टॉलरेंस होता है प्लस माइनस कुछ % कम या बेसी होता रहता है दोस्तों, तापमान पर डिपेंड करता है। देखिए 98.3 किलो ओम के आसपास ये शो कर रहा है, यानी ये आपका 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इसी की सहायता से हम लोग डायरेक्ट जो आपका मेन बोर्ड होता है उसमें जो LED छोटी सी जलती है रेड वाली, इसी की सहायता से जलता है। तो इस तरह से आप लोग रेजिस्टेंस को भी फाइंड करना सीख गए मल्टीमीटर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगला वाला पॉइंट क्या है, ये जो बजर की तरह से दिखाई दे रहा है, यानी छोटा बिंदी है, यानी साउंड की तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये एक डायोड का सिंबल दिखाई दे रहा है। मल्टीमीटर को हम डायोड वाले सिंबल पर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, नॉर्मली डायोड, जीनर डायोड, रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ के उपकरण को या फिर वायर की कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है इसके थ्रू। तो मल्टीमीटर का ये जो पॉइंट है हमने इस पर सेट कर लिया और ये प्रॉप दोनों वहीं पर रहेगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक डायोड को ले लेते हैं। डायोड में आपको ध्यान देना ये है दोस्तों कि जैसे इसमें देख लीजिए ये चौड़ी वाली पट्टी है और ये आपका पतली वाली पट्टी है, तो कुछ इसी प्रकार ये डायोड में भी होता है। अब इसमें ध्यान देना आप लोगों को ये दोस्तों, ये मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव और निगेटिव प्रॉप होता है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ये डायोड का सिल्वर वाली पट्टी है उस पर आप लोग ब्लैक कलर का वायर रखेंगे मल्टीमीटर का, और ये जो ब्लैक वाली पट्टी है ज़्यादा गहरी वाली उसमें आप रेड लगाएंगे। तो दोनों प्रॉप को जैसे आप लोग डायोड पर लगाएंगे तो तुरंत इसकी रीडिंग मल्टीमीटर की स्क्रीन पर शो हो जाएगा। करीब 500 या 550 के आसपास इसकी रीडिंग होती है। तो देखिए जैसे हम इसको टच करते हैं तो तुरंत मल्टीमीटर पर 533 के आसपास ये रीडिंग दे रहा है दोस्तों। जैसे ही हम लोग नॉब को बदल कर देखेंगे तो इसमें कोई भी सिग्नल आउटपुट नहीं होगा, और जैसे इसको फॉरवर्ड वाइज में करेंगे तुरंत ये 533 का रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप लोग नॉर्मल डायोड का भी परीक्षण करना जान गए। और आगे बढ़ेंगे, जीनर डायोड को ले लेते हैं। जीनर डायोड भी एक तरह से नॉर्मल डायोड की तरह से ही होता है, पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन जीनर डायोड इतना छोटा है दोस्तों और इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देख लीजिए दोस्तों, जीनर डायोड एक छोटा डायोड है, रेड और ब्लैक कलर का होता है इसमें भी। तो जैसे आप लोग डायोड को चेक किए हैं उसी तरह से इसमें भी होता है। या अब इसमें कलर होता है, एक साइड ब्लैक होता है, एक साइड रेड होता है। तो रेड वाले को रेड के साइड और ब्लैक वाले को ब्लैक के साइड लगाएंगे तो ये मल्टीमीटर में रीडिंग देगा। इसकी रीडिंग दोस्तों करीबन 200 से लेकर के 300 के बीच में होता है।
तो इस तरह से आप लोग जीना डायोड को भी परीक्षण करना जान गए। तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, सबसे पहले डीसी वोल्टेज को चेक करना, उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करना और डायोड। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 10 एम्पियर दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग मल्टीमीटर के नीडल को 10 एम्पियर यानी एम्पियर वाले मोड पर सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो मल्टीमीटर का नॉब है इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी कॉमन वाला तो यहीं रहेगा और इसको हम लोग चेंज करेंगे। रेड वाले वायर को चेंज करके क्यों हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि एम्पियर हम लोगों को चेक करना है ना, और एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पर थर्ड वाले नॉब में लगाना पड़ेगा। तो थर्ड वाले नॉब में लगा दिए दोस्तों, इस तरह से लग गया। अब हम लोग ये जो लिथियम बैटरी थी इसकी वोल्टेज हम लोगों ने चेक किया था, तो ये करीब करीब 4 वोल्ट दिखा रहा था। अब हम लोग इसके करंट को चेक करेंगे, एम्पियर। तो चेक करने के लिए क्या होता है, यह ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी आपका एम्पियर सीरीज में चेक होता है। तो नॉर्मली हम लोग चेक करके दिखाते हैं। देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रखेंगे तो जितना एम्पियर होगा करीब करीब, देखिए दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा, 0.4 के आसपास ये दिखा रहा है, 0.4 या फिर 0.3 मान लीजिए कि आसपास एम्पियर ये दिखा रहा है, मिली एम्पियर में दिखा रहा है दोस्तों। अगर ये तो नॉर्मली एम्पियर, और ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे मिली में चेक हो जाएगा, 200 एम, यानी उस पर हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ये बैटरी दोस्तों छोटी है, तो देखिए यहाँ पर 3 मिली एम्पियर यानी 3000 mAh की बैटरी अगर आप इसको मानेंगे तो हो सकता है। देखिए 2.5 के या फिर 3 के या फिर 2 कम होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने बताया कि सीरीज में चेक होता है। तो नॉर्मली इसको चेक करने के लिए देखिए 2.5 के आसपास दिखा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर का ये बैटरी है दोस्तों। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस तरह से आप एम्पियर को चेक करना सीख गए किसी भी प्रकार के, और मैक्सिमम इस पर आप लोग 10 एम्पियर तक ही चेक कर सकते हैं, उससे अधिक ना चेक कर, नहीं तो मल्टीमीटर शॉर्ट हो सकता है। डीसी और एसी दोनों एम्पियर चेक होता है। अब हम लोग लास्ट में आते हैं एसी वोल्टेज को चेक करना। तो एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए ये जो मल्टीमीटर का नॉब है, प्रॉप है, पॉजिटिव वाले को निकाल करके हम लोग सेकेंड वाले में लगाएंगे, और घरों में जो 220 वोल्ट एसी आता है उसको हम लोग चेक करेंगे। फ्रिज बोर्ड का ये होल्डर है, इसी में हम आपको चेक करके दिखाएंगे क्या मेरे घर में कितना एसी वोल्टेज आ रहा है। और ध्यान दें दोस्तों, घर में अगर 220 वोल्ट एसी आ रहा है तो आप इस नॉब को 200 पर ना लगा करके सेट करें, चूँकि इसको 750 वोल्ट पर करके चेक करेंगे तो ये अच्छा से रीडिंग देगा। क्योंकि 220 वोल्ट 200 से अधिक है तो ये आपका रीडिंग नहीं शो करेगा। अगर आपके घर की एसी वोल्टेज 200 वोल्ट से कम है तो आप 200 पर सेट करके देख सकते हैं। इसमें चेक करने के लिए कोई पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके होल्डर में लगाते हैं और दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइम करीब करीब मेरे घर में जो एसी वोल्टेज आ रहा है 170 के आसपास, यानी 176 या फिर 80 मान लीजिए, 180 वोल्टेज आ रहा है मेरे घर में। तो हम इसको 200 पर एक बार सेट करके देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये लगभग मेरे घर में इस टाइम 180 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, एसी वोल्टेज। तो आई होप आप लोगों को मल्टीमीटर चलाना बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो समझने में, चलाने में, तो आप लोग हमें अवश्य कमेंट करें, हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी सहयोग हो सके और वो भी एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकें, मल्टीमीटर को चला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, टेक केयर।